तो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ए और बी, इनके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो ये मैं शो करने की कोशिश कर रहा था, पर ये डायग्राम गंदा बन गया बिल्कुल। तो जो विड्थ है, जो कैपेसिटर है, उसके बी प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस तो हम डी ही लिखते हैं। जो एरिया होगा प्लेट्स का वो ए ही लिखा जाएगा, ए। ठीक है ना, प्लेट्स तो कुछ ऐसे हैं रियल में, तो इस तरह से। और जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी जो विड्थ है वो है टी, और इसके लिए जो इसका रिलेटिव परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन आर। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर मटेरियल की बात हो तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन आर। इसको छोटा वाला के भी लिखा जाता है कई बार। ठीक है। तो अब हमको बात करनी है नई कैपेसिटी की, कि अब कैपेसिटी क्या होगी इसकी। पहले तो हमने जो केस करा था उसमें क्या था, उनके बीच में एयर थी प्लेट्स के बीच में। अब की बार डाइलेक्ट्रिक है। तो अब की बार तीन तरह के रीजन आ गए हमारे पास। एक तो फर्स्ट रीजन, एक सेकंड रीजन, एक थर्ड रीजन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। फर्स्ट और थर्ड रीजन में एयर है, और जो सेकंड रीजन है उसमें मीडियम है। तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, जो टोटल वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज फर्स्ट रीजन का प्लस वोल्टेज सेकंड रीजन का प्लस वोल्टेज थर्ड रीजन का। तो या तो आप सेकंड और थर्ड रीजन को एक साथ ले सकते हो। आप बोल दो सेकंड और थर्ड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के प्लेट्स में के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यही आती है, ये प्रूव कर चुके हैं हम पहले वीडियो में। और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो एयर कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है, डिस्टेंस जो ये और ये डिस्टेंस मिला करके होगा, वो डिस्टेंस कितना आएगा, डी माइनस टी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो वैल्यू आएगी सेकंड और थर्ड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड के वोल्टेज के लिए, उसको आप क्या लिख सकते हो, वोल्टेज प्लस फर्स्ट प्लस वोल्टेज ऑफ थर्ड, वोल्टेज सेकंड एक बार छोड़ दो। तो वोल्टेज अगर हमको निकालना है फर्स्ट प्लस थर्ड का, तो वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही जो मैंने निकाला है, या ये एक्चुअली में ई की जगह मैंने वी ही निकाला था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जो वोल्टेज आएगा वो क्या आ जाएगा, दोनों का जोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, डी माइनस टी। तो ये वैल्यू तो हमको मिल गई V1 प्लस V3 की। अब रह गया सवाल V2 का, सेकेंड मीडियम के लिए। तो जो सेकेंड मीडियम है, इसकी जो चौड़ाई है वो है T। अब इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सेकेंड मीडियम में, सेकेंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, जब भी मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज सेकेंड रीजन का अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, टी। तो यहाँ से हमको सेकेंड रीजन का वोल्टेज क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन की इनटू में डिस्टेंस सेकेंड रीजन का, वो कितना है, टी। क्या वैल्यू हो गई इसकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और डिस्टेंस कितना है इसका, टी। तो ये हमको वैल्यू मिल गई वोल्टेज सेकेंड की। तो हमको टोटल वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज था वो था, इस इक्वेशन को मान लिया था हमने फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमारे पास में वोल्टेज सेकंड प्लस थर्ड, इसकी वैल्यू आ गई थी ये सेकंड इक्वेशन। और जो सेकंड का वोल्टेज है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज कितना आएगा,
तो ये वैल्यू हमको मिल गई वोल्टेज की। एक बार वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, उसके बाद तो जो कैपेसिटेंस निकालना है तो वो आसान तरीका है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे हम। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो Q क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू में प्लेट्स का एरिया A, और V की वैल्यू ये बड़ी सी आई है, इसको रख देंगे यहाँ पे, हो जाएगा इंटू में T प्लस T सिग्मा सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर मूव कर जाएगा और नीचे बचेगा D प्लस T 1/εr माइनस 1। अब इसको 3-4 तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम C डैश लिखते हैं क्योंकि ये नई कैपेसिटेंस है। तो एक बेसिक फॉर्मूला तो ये बन ही गया। इसको 3-4 तरीके से मॉडिफाई करके लिखते हैं। एक तरीका होता है कि हम D को कॉमन ले लें। जब D को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, जब हम डिनोमिनेटर से D को कॉमन ले लेते हैं या फिर डिवाइड कर दो D से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय स्मॉल d। तो ये जो वैल्यू बनी ऊपर एप्सिलॉन नॉट A/d, ये वैल्यू तो वही है कि कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो उसको क्या लिख देते हैं C0। नीचे क्या बन जाएगा, तो d/d ये कट के 1 हो गया, तो 1 प्लस d/d, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/εr माइनस 1, ये चीज। तो ये फॉर्मूला एक इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। फिर इसमें स्पेशल केसेस हो सकते हैं। इसका पहला स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर वो पूरे में ही इंसर्ट कर रखे हो आपने, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अगर आपने वो पूरे प्लेट्स में ही डाल दिया, जैसे ये कैपेसिटर था, आपने जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो पूरे में ही इंसर्ट कर दिया आपने, तो जगह छोड़ी ही नहीं, पूरे में डाल दी, तो क्या होता, तो टी और डी को बराबर कर दो, तो नई कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो नई कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C0 1 प्लस, अब ये d/d यहाँ से कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो d/d के बराबर तो कट गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/εr माइनस 1। तो ये 1 से 1 कट गया, तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी εr टाइम्स C0। तो ये पहले मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि अगर मीडियम पूरे में होता है तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हो वैल्यू को।